हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 54 मैनपुरी में। डियर फ्रेंड्स, देखिए हमारी लेखपाल की वैकेंसी के लिए मैंने आपको नई एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें क्या पढ़ा रही हूँ, आपको संधि पढ़ा रही हूँ। अभी तो 2 टाइप्स की संधि मैंने पढ़ा दी थी। 2 टाइप्स की संधि हमारी कंप्लीट हो गई थी। कौन सी? गुण संधि मैंने आपको पढ़ा दी थी और वृद्धि संधि आपको आज पढ़ाने वाली हूँ, और आपको दीर्घ संधि भी पढ़ा दी थी। ठीक है, तो दीर्घ संधि और गुण संधि कंप्लीट हो गई है। आज हम पढ़ने वाले हैं वृद्धि संधि। ठीक है, वृद्धि संधि के बारे में हम लोग देखिए पढ़ेंगे, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से अच्छे से आपको समझ में आएगा वृद्धि संधि। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए आप, वृद्धि संधि। वृद्धि का मतलब ही क्या होता है? बड़ा। ठीक है, यानी कि वृद्धि होना, इंक्रीजमेंट। ठीक है, यानी कि बड़ा से ही मतलब हम समझ लेते हैं शॉर्टली। अब देखिए वृद्धि संधि की डेफिनेशन को मैंने आपको जितनी भी संधि पढ़ाई है उसमें एक शॉर्ट ट्रिक बताई है, एक फॉर्मूला बताया है। क्या बताया है? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण प्लस अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण। ओके, ये हमारा एक फॉर्मूला था। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग ही हम इस संधि को भी पढ़ेंगे। ठीक है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण इसमें क्या होना चाहिए? या तो छोटा आ हो या फिर बड़ा आ हो, प्लस इसके बाद क्या हो? या तो ए हो या ऐ हो, या क्या हो? ओ हो या औ हो। बट दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है हमारा? देखिए अब इस फॉर्मूले को समझेंगे। मान लिया छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए या ऐ आ गया, तो इसके कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिलेगा? ऐ। और इसके बाद अगर मान लिया छोटा आ और बड़ा आ के बाद ओ और आ आ गया, तो हमें क्या मिलेगा? औ मिलेगा। ठीक है, क्या मिलने वाला है? औ मिलने वाला है। बस यही एक ट्रिक आपको याद रखनी है, बस इसी पर वृद्धि संधि हमारी डिपेंड है। ठीक है, वृद्धि संधि में आपको ऐ और औ याद रखना है। 2 वर्ड बनते हैं किससे? और 4 वर्ड ही हमारे आते हैं। मान लिया छोटा आ प्लस छोटा आ के बाद क्या आ गया? ए आ गया, तो ये क्या बनेगा हमारा? ऐ बनेगा। या छोटा आ के बाद बड़ा आ के बाद ऐ आ गया, तो ये क्या बनेगा हमारा? आय बनेगा। ओके, तो इस तरह से ये हमारी क्या है? संधि। हम संधि को समझ लेते हैं। ठीक है, अब अगर आप डेफिनेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखिए डेफिनेशन को एक लाइन में लिखना है। क्या लिखना है? यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए या ऐ या ओ या औ आए, तो क्रमशः संधि में आए और क्या? औ हो जाता है। बस एक लाइन आपको डेफिनेशन में ये याद रखना है। ठीक है, हो जाता है। ओके, ये हमारी डेफिनेशन हो गई और ये हमारी शॉर्ट ट्रिक होगी। आपको जो बेस्ट लगे वो आप अपने सीख लीजिए अपने आप में। ठीक है, तो देखिए अब हम कुछ एग्जाम्पल को ले लेते हैं। जैसे कि मान लिया एग्जाम्पल है हमारा, पहला एग्जाम्पल हमने ले लिया। पहला एग्जाम्पल हमने क्या ले लिया? देखिए एग्जाम्पल लेते हैं सदा धन एब।
ये संधि विच्छेद दे दिया, ठीक है। अब इसकी संधि करने के लिए बोलेगा आपको कि इसकी संधि बताइए क्या होगी, यानी कि कौन सा वर्ड इससे बनेगा, ठीक है। तो देखिए वर्ड कौन सा बनेगा हमारा, सदा धन एब से हमारा क्या बनेगा, सदा क्या है, सदा के बाद क्या है, बड़ा आ है, यानी कि सदा बड़ा आ की आवाज आ रही है। एब धन एब, एब का मतलब ए है। अब इन दोनों को मिलाएंगे, अब ये किसे कंप्लीट, ये किसे पूरा करेगा, ये हमारा जो बनेगा वर्ड ये किसे पूरा करेगा, ए हमारा इस प्रथम वर्ड को कंप्लीट करता है। मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, ये वर्ड हमारा किसे, प्रथम शब्द को कंप्लीट करेगा, यानी कि सदा में ये मात्रा हम ऐड करेंगे, ठीक है, ए की मात्रा, ठीक है। ए की मात्रा कैसे लगती है, ऐसे दो मात्राएं लगती हैं, ठीक है। और इसमें जो ए है इसको क्या करेंगे, खत्म करेंगे, इसको खत्म कर देते हैं। तो वही हमारा प्रीवियस फार्मूला क्या बन जाएगा, सदा में जो मात्राएं हैं वो जोड़ेंगे और वाह जोड़ देंगे, ए को खत्म कर देंगे, यानी कि सदैव वर्ड हमारा फाइंड हो जाएगा। क्या मिलेगा हमें, सदैव वर्ड हमारा सदैव शब्द बनेगा, ठीक है। ए किसे कंप्लीट करेगा, प्रथम शब्द को, तो और सेकंड जो हमारा शब्द है उसका प्रथम वर्ड क्या होता है, खत्म हो जाता है। सेम यही फार्मूला मैंने सारी संधि में बताया है, तो इस तरह से हमें सदैव मिल जाता है शब्द, ठीक है। मान लिया सदैव दे दिया, अब संधि विच्छेद करने के लिए बोल रहा है, तो आपको सेम वही फार्मूला अपनाना है। कैसे करना है, एक हमारा मीनिंगफुल वर्ड हमें चुनना है, मीनिंगफुल वर्ड हमारा होना चाहिए, यानी कि सदैव का संधि विच्छेद आप करेंगे तो सदा लिखेंगे, सदा का मतलब होता है हमेशा, और एब का मतलब होता है कोई उसमें कमियां होना, ठीक है। तो ये एब का मतलब कमियां, यानी कि सदा धन एब लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से हम संधि विच्छेद भी करना सीख लेते हैं। इस तरह से ये हमारी क्या हुई, वृद्धि संधि हमने यहां तक कंप्लीट कर ली, ठीक है। अब मान लिया एक एग्जाम्पल और आपको समझा देती हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम लेंगे, क्या लेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2 समझा देती हूँ आपको। मान लिया महाधन औषध एक संधि विच्छेद दे दिया, महाधन औषध, ओके। अब बोल रहा है आपसे इसकी संधि कीजिए। अब महाधन औषध की आपको संधि कैसे करना है, देखिए महा के बाद में क्या आ रहा है, बड़ा आ, ओके, प्लस औषध यानी कि औ आ रहा है, अंतिम वर्ड क्या है, औषध, औ है, यानी कि बड़ा आ प्लस औ क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। मैंने आपको रूल्स में बताया है, यहां पर क्या हो जाता है, औ हो जाता है, ये कहा यहां पर औ हो जाता है, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। इस तरह से ये औ किसे कंप्लीट करेगा, प्रथम शब्द को कंप्लीट करेगा। ये हमारा प्रथम शब्द क्या है, महा है, यानी कि महा में हम ये मात्रा औ की ऐड करेंगे, यानी कि महा। अब औ को खत्म कर देंगे और शब्द जोड़ देंगे, महौषध, ओके। इस तरह से हमारा क्या मिल जाएगा, हमें शब्द फाइंड हो जाएगा, यानी कि महौषध हमें संधि विच्छेद भी करना आ गया और संधि भी करनी आ गई। यानी कि हमने एक एग्जाम्पल ये पढ़ा है महौषध का और एक एग्जाम्पल सदैव का पढ़ा है। बस इतना ही इस संधि में क्या है, बस इतना ही है समझने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपके लिए 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।